हेलो बच्चों, अपना जो नेक्स्ट रिएजेंट है वो है ओजोनलाइसिस, ओजोनी अपघटन। यहाँ पे मैंने O3 का मतलब ओजोन है, जिंक और H2 की प्रेजेंस है। देखिए वो करना है कैसे। देखो सबसे आसान रिएक्शन में आती है, मेरे लिए तो आसान है, अब तुम्हारे लिए मुझे पता नहीं है। तो करना है आपको आपको ऐसा कोई कंपाउंड मिलेगा, एल्कीन मिलेगी आपको, एल्कीन। ठीक है, इसकी कोई वैलेंसी मिलेगी आपको अलग अलग, और यहाँ पे एरो पे आपको मिलेगा O3। देखो सारी रिएक्शन अपन ट्रिक से कर रहे हैं। ठीक है, देखो वो करना है, आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है। सिंपल तरीका ध्यान रखना, आपको इस बॉन्ड को तोड़ देना है। तोड़ दिया, इस हिस्से को अलग कर दो, इस हिस्से को अलग कर दो, और दोनों को एक एक ऑक्सीजन दे दो। क्या मतलब हुआ, इस हिस्से को मैंने अलग किया, इधर बताओ क्या है, C डबल बॉन्ड O। इस हिस्से को भी अलग कर दो, क्या है, डबल बॉन्ड O। अब किधर भी लगा लो डबल बॉन्ड O, एक ही बात है। ठीक है, तो आपको सिंपल सी इसमें ट्रिक ध्यान क्या रखी, कोई भी डबल बॉन्ड हो ना उसको तोड़ दो, इसको अलग इसको अलग। सर एक ऑप्शन था नहीं तो जिंक लेके चलता ZNO बना देता है, या फिर कहीं कहीं आपको H2O2 बनाया भी दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे निकल जाता है ZNO। तो तीन ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ये ले गया, एक ऑक्सीजन ये ले गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर कोई भी ग्रुप लगा हो, यहां पर आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ना है, इधर अलग इधर अलग। देखो मैं रिएक्शन करता हूं, देखो ध्यान से देखना, एग्जांपल करते हैं। मैंने लिया ये आपको ऐसे लिखा मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे एरो पे ये मिलेगा O3 जिंक, और ये। ठीक है, क्या करना है, देखो इसको तोड़ देना है, इसको तोड़ देना है, दोनों एक ही चीज है। क्या करोगे, इसको अलग और इसको अलग। बताओ क्या मिलेगा यहाँ पे, HC डबल बॉन्ड OH। यहाँ क्या मिल गया बताओ, O डबल बॉन्ड C H और H। तोड़ के एक ही बात है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, CH2O। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, CH2, या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, और मैंने आपको पहले ही बता रखा है, इनके अलग अलग फॉर्म का भी याद रखें, बहुतों को पता नहीं रहता है। HCH क्या बन गया, ये फॉर्मेल्डिहाइड। पहले बना रखा है, एक बार नाम लिख दिया, मैं बार बार नाम नहीं लिखूंगा। इसको क्या बोलते हैं हम, फॉर्मेल्डिहाइड। ये तीनों चीज क्या है, एक ही है। समझ में आ गई बात, कैसे रिएक्शन क्या है। देखो अब आगे और करते हैं, उतार लीजिए। चलिए आगे देखिए, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। RCH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे O3, यहाँ पे जिंक और H2। अगला एग्जांपल ये रहा, RCH डबल बॉन्ड CHR। क्या है यहाँ पे, O3 Zn या H2। इस R की जगह CH3 एल्किल ग्रुप होता है, जानते हैं सभी लोग। यहाँ पे हो गया RCR डबल बॉन्ड CR और CR। एग्जाम में कभी कभी ऐसे लिखा मिलता है Cr2 डबल बॉन्ड Cr। और यहाँ पे ओजोन की रिएक्शन करवाएंगे जिंक और H2O की प्रेजेंस में। समझ में आ गई बात। तो अगर करेंगे कैसे, बहुत सिंपल तरीका है, इसको तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो, इधर क्या दे दो ऑक्सीजन, इधर क्या दे दो ऑक्सीजन। बता दे क्या मिल जाएगा, RCH। इधर क्या मिल जाएगा, CH2, फॉर्मेल्डिहाइड। अगर आगे CH3 हो तो एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, RCHO प्लस RCHO। ये क्या मिल जाएगा, कीटोन। देख लो RCR डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या कर दोगे, RR C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड CRR। ये सारी चीजें एक ही है, इसको कहेंगे ऐसा लिखा मिलेगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, इसको ऐसा लिखा मिलता है RC डबल बॉन्ड H। और ये कैसा लिखा मिलता है, बता रखा है अभी वापस से, RC डबल बॉन्ड H। ये कैसा लिखा मिलेगा, HC डबल बॉन्ड H। तो आपको हर फॉर्म में लिखा हुआ आना चाहिए। समझ में आ गई सबको बात, कैसे रिएक्शन करवाई है। ठीक है जी, चलिए बढ़िया। देखिए अगला बात करते हैं जिंक की। जिंक,
देखो जिंक क्या क्या काम करता है, इसके कुछ वर्क याद रखना। जिंक का जो पहला वर्क है एलिमिनेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। दूसरा ध्यान रखना, हैलोजेंस को बाहर निकालता है, हैलोजन को रिमूव करता है। ठीक है, हैलोजन का मतलब एक्स का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन और हाइड्रोजन। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी। कैसे करेगा, सिंपल देखो, मान लो मैंने ये बनाया, क्या है ये, फिनॉल। क्या बनाया सबसे पहले मैंने बनाया फिनॉल। क्या ले रखा है यहाँ पे, जिंक। अभी बताया, बताओ जिंक क्या करता है, ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। जिंक ऑक्सीजन लेके चला जाएगा, बताओ क्या बन जाएगा, बेंजीन। और क्या बाहर निकल जाएगा, Zn। तो इसका ये पहला वर्ग। दूसरा ध्यान रखना, मानो ये लिखा हुआ है RCH, यहाँ लिखा हुआ है Cl और यहाँ लिखा हुआ है Cl। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है जिंक। अभी बताया जिंक क्या करता है, बताओ, हैलोजन को बाहर निकालता है। ये देखो, ये दोनों हैलोजन को बाहर निकाल देगा, दोनों बाहर निकाल देगा। ठीक है, बताओ क्या बच जाएगा, RCH, क्या बाहर निकल गया, Zn, और वैलेंसी पूरी नहीं है, 3 ही है, तो एक कर दो, डबल बॉन्ड कर दो। समझ में आ गई बात। तो जिंक के दोनों फंक्शन को याद रखना। पहला क्या करता है, ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। दूसरा काम क्या करता है, हाइड्रोजन को बाहर निकालता है। और अभी आपको पता हो तो हमने ओजोलाइसिस रिएक्शन पढ़ी थी, उसके अंदर ऑक्सीजन क्या कर रहा था, ये बाहर निकाल रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब चीजें ध्यान रखें आप लोग। बहुत ही बढ़िया, सही चल रहे हो आप लोग। अगला रिएजेंट है अपना कंसंट्रेट H2SO4। इसका मतलब है सांद्र H2SO4। बहुत सिंपल रिएक्शन है, ध्यान रखना सभी लोग। अगर अल्कोहल है, काम क्या है इसका, मैं उसकी बात करता हूं। अल्कोहल है, अल्कोहल, ठीक है। अगर इस अल्कोहल को 443 केल्विन पे अगर H2SO4 के साथ आप रिएक्शन करवाते हो तो आपको एल्कीन मिलती है। यहां पे ले रखा है H2SO, क्या मिलेगी आपको, एल्कीन मिलेगी। लेकिन इसी अल्कोहल को अगर आप इसी अल्कोहल को, अब देखो अल्कोहल को मैं ALC लिखा करूंगा, ALC डॉट रख लीजिए, अल्कोहल का इसका मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म अल्कोहल। अगर ये 413 केल्विन है और आपको कंसंट्रेट दे रखा है, तो ध्यान रखना इसमें बनता है ईथर। ये आपको याद रखना है, ये बनेगा ईथर, ईथर। ठीक है, अगर यही अल्कोहल दे रखा है आपको और यहाँ पे दे रखा है आपको 343 केल्विन, ठीक है जी, ध्यान रखना। और यहाँ पे दे रखा है H2SO4, तो यहां पर बनता है एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट, एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। समझ गए सभी लोग। यहां पर आप टेम्परेचर को चेंज कर देना, 343 की जगह 373 कर देना। ठीक है, देखिए यहां पे मैंने
अल्कोहल के कुछ काम लिख रखे हैं। अगर इधर अल्कोहल होगा, कंसेंट्रेट H2SO4 होगा, टेम्परेचर अलग होगा, देखिए क्या क्या बनता है। अगर अल्कोहल है, अगर टेम्परेचर 443 केल्विन दिया तो एल्कीन बन जाएगी। अगर अल्कोहल है 413 केल्विन टेम्परेचर दे रखा तो ईथर बन जाएगा। यदि अल्कोहल है 373 केल्विन है और H2SO4 कंसेंट्रेट H2SO4 दे रखा तो एल्कीन हाइड्रोसल्फेट बन जाएगा। ध्यान रखना है यहाँ पे अल्कोहल को मैं ALC लिखा करूंगा, सांद्र को मैं कंसंट्रेट CON डॉट लिखा करूंगा। समझ में आ गई बात? देखो रिएक्शन कैसे होती है, समझो ध्यान से इस चीज को। देखो मान लो पहला एग्जांपल लिया मैंने CH2 CH2 OH और H। यहाँ पे दे रखा है कंसंट्रेट H2SO4 और टेम्परेचर दे रखा है 443 केल्विन। अभी आपको बताया था 443 केल्विन आने के बाद ध्यान रखना आप सभी लोग, आपको करना क्या है, देखो एल्कीन बनती है तो ध्यान रखना ये कंसंट्रेट H2SO4 H2O बाहर निकालता है तो OH यहाँ से और H यहाँ से, ठीक है। ये जहां से OH जुड़ा ये वाला कार्बन अल्फा बोल दिया, ये पास वाला कार्बन बीटा। हमेशा कौन सी H निकालोगे, पड़ोस वाली, घर की नहीं निकालनी है, पड़ोस वाली निकालनी। अगर ये निकल जाएगा तो बताओ पीछे क्या बच जाएगा, पीछे बच जाएगा CH2 CH2 वैलेंसी पूरी में क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड, और क्या बाहर निकल गया H2। समझ में आ गई सबको बात? नेक्स्ट देखो एग्जांपल, अगर ऐसा लिखा हुआ है CH3 CH2 OH, ध्यान रखना इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं CH3 CH2 OH, ठीक है। इसको मैंने इस तरह जमा के लिख दिया ताकि आसानी हो समझने में। देखो अगर टेम्परेचर मान लो कंसंट्रेट H2SO4 लिया गया हो और टेम्परेचर 143 केल्विन हो, कितना हो 143 केल्विन हो, ठीक है। तो आपको करना है क्या, आप उसके दो मोल ले लेते हैं, ईथर बनेगा, मैं जानता हूं ये कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा CH3 CH2 OH। देखो निकलेगा तो वाटर ही, ठीक है। इसको इस तरीके से, दोनों एक ही है, क्या करेंगे आराम से, दोनों में से क्या करेंगे H2O को निकाल लेंगे और क्या बन जाएगा ईथर। देखो क्या बन गया CH3 CH2 O CH2 CH3, इसको बोलते हैं डाई एथिल ईथर, क्या बोलेंगे डाई एथिल ईथर। नेक्स्ट देखो 3 नंबर, 3 नंबर अक्सर नहीं पूछी जाती फिर भी पता होना चाहिए आपको, जैसे ये आ गया CH3 CH2 OH, ठीक है। यहाँ पे आएगा कंसंट्रेट H2SO4, इस बार टेम्परेचर कितना है 373 केल्विन, ठीक है। तो आपको करना है क्या, इस बार इस तरीके से वाटर बाहर निकलेगा, यहाँ से OH और यहाँ से H, बाकी बच्चों को जोड़ दो, क्या मिल जाएगा आपको CH3 CH2 और क्या मिल जाएगा HSO4, इसे क्या बोलेंगे एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, इसे क्या नाम हो गया एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। समझ में आ गया आपको बात आराम से? ध्यान रखना, देखो इसको मैंने इसे जमा के लिख दिया है ताकि आसानी हो। अगर 443 केल्विन हो तो आप वाटर बाहर निकालें, जहां वो जुड़ा वहां पड़ोसी क्या निकाल दो H, तो एल्कीन बनता है, क्या बनता है एल्कीन। लेकिन अगर मान लो 413 केल्विन है तो उसके दो मोल लेके आपस में H2 बाहर निकाल दो, ईथर बन जाएगा। लेकिन अगर 373 केल्विन है तब H2SO4 में से H और OH बाहर निकाल दो यहाँ से और ये बन गया। समझ में आ गई बात? आसान है ना? ठीक है, वैसे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है जी। चलो अब इस वीडियो में बात कर रहा हूं एक रूल की बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। इस रूल को बोलते हैं मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्या बोला मैंने? मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ और एंटी
मार्कोनिकॉफ, ठीक है, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इस रूल का नाम है मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ या मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। देखिए रूल बोलता क्या है। सबसे पहले मैं बात करूंगा मार्कोनिकॉफ रूल की। पहला मैं किसकी बात कर रहा हूं? देखो मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा मार्कोनिकॉफ एन की, और इसको मैं लिखूंगा एंटी मार्कोनिकॉफ। देखिए होता है क्या, मान लो अगर मैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लिया, ठीक है, और मैंने यहां पे लिया डाइल्यूट H2SO वाटर की वजह से, ठीक है। ध्यान रखना ये आपको देता है H और OH। क्या देता है आपको? ये H और OH, ठीक है। H प्लस देता है, OH माइनस देता है। होता है क्या है, H को आप यहां जोड़ दो और OH को यहां जोड़ दो, ये काम करते हैं। देखो मैंने ये लिया CH3 CH CH2, H को यहां जोड़ दिया और OH को यहां जोड़ दिया। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, H को यहां जोड़ देंगे और OH को यहां जोड़ देंगे, CH3 CH CH2 H और OH। इसका मतलब मैं H को एक बार CH2 पे जोड़ सकता हूं और एक बार H को मैं CH पे जोड़ सकता हूं। लेकिन तो प्रॉब्लम वाली बात होगी, भाई दो प्रोडक्ट बन गए, दोनों में से मेजर तो एक ही बनता है, ये बनता है 95% के आसपास और ये बनता है 5% के आसपास। और सर आपको कैसे पता चला? तो देखो यहाँ पे एक रूल काम करता है, अगर दो प्रोडक्ट में से कोई ज्यादा कौन सा बनता है, अगर ये पता लगाना है तो कौन से रूल की हेल्प लेंगे? मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। ध्यान रखना डाइल्यूट H2O H और OH देते हैं, कौन से रूल से देते हैं? मार्कोनिकॉफ रूल से देते हैं। अब मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, ध्यान से समझना है मेरे एक एक वर्ड को। आपको डबल बॉन्ड को चेक करना है। किसको चेक करना है? डबल बॉन्ड को। मैं मार्कोनिकॉफ रूल की बात कर रहा हूं। डबल बॉन्ड में इस डबल बॉन्ड को देख लेना, इसको देखना, इस डबल बॉन्ड को देख लेना। इस डबल बॉन्ड पे देखो दो कार्बन लगे हुए हैं, दिख रहे हैं। इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन है और इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है। देखो मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है कि इस H और OH में से सबसे पहले किसको जोड़ा जाता है? H को जोड़ा जाता है। किसको जोड़ा जाता है? H को जोड़ा जाता है। अब H को कहां जोड़ सकते हैं? या तो CH2 पे भी जोड़ सकते हैं और CH पे भी। लेकिन मार्कोनिकॉफ साहब ने क्या बोला? उन्होंने बोला अब हाइड्रोजन को उस डबल बॉन्ड के कार्बन पर जोड़िए जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा। वापस सुन लेना, H को उस डबल बॉन्ड के कार्बन पर जोड़ो जिस कार्बन पर हाइड्रोजन संख्या ज्यादा। बताओ यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? दो। यहाँ कितने हाइड्रोजन है? एक। H कहां जुड़ जाएगा? CH2 पे। कहां जुड़ जाएगा? CH2। कितना बन गया? 95%। कौन सा रोल? मार्कोनिकॉफ। समझ में आ गई बात? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है? भाई H को कहां जोड़ दो जहां हाइड्रोजन संख्या क्या हो? कम हो। तो ये कौन सा पेड़ हो गया? एंटी मार्कोनिकॉफ। समझ में आ गई सबको बात? ध्यान से रूल समझ में आ गया? देखो एक रूल की बात में और करता हूं। चलिए मैं एक एग्जांपल और समझाता हूं, ध्यान से देखिए। यहां मैंने लिया डाइल्यूट H2SO4 और लिया H2। ठीक है, चलो मुझे बताओ ये क्या देते हैं दोनों मिलके? H और OH। नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा कौन क्या देता है H प्लस और ये क्या देता है OH माइनस। कौन से रूल से देते हैं? मार्कोनिकॉफ से। देखो यहाँ पे लिखा मिलेगा मार्कोनिकॉफ, मैं आपको बता दिया करूंगा कि इसमें मार्कोनिकॉफ बन रहा है, इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ बन रहा है। बस आपको ये पहचानना है कौन सा मार्कोनिकॉफ और कौन सा एंटी मार्कोनिकॉफ। चलो मुझे बताओ H को कहां जोड़ोगे? इस डबल बॉन्ड को चूज कर लेंगे, चूज कर लिया। इस डबल बॉन्ड में किस कार्बन पे हाइड्रोजन संख्या ज्यादा है? इस CH2 पे ज्यादा है। तो H कहां जुड़ जाएगा? CH2 और CH पे क्या जुड़ जाएगा? OH। क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH CH2। क्या जुड़ गया यहाँ पे? H, यहाँ पे जुड़ गया OH। कौन सा प्रोडक्ट बन गया? मार्कोनिकॉफ। लेकिन अगर H यहाँ जुड़ता और OH यहाँ जुड़ता तो कौन सा होता है? एंटी मार्कोनिकॉफ। लेकिन ये क्या देता है? मार्कोनिकॉफ देता है। समझ में आ गई बात सभी को? ठीक। तो आप इस बात का ध्यान रखें
ये मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, आप लिख लीजिए, वापस समझा देता हूँ, वापस बोल देता हूँ। मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट कब बनाना है, ध्यान रखना, H और OH में से H को डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जोड़ा जाता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा हो, उस पे क्या जोड़ देंगे, H। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, मार्कोनिकॉफ का प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आ गई सबको बात, ठीक है, ओके, बेस्ट। हेलो दोस्तों, अरे यार क्या हिलता है अभी। हेलो दोस्तों, नेक्स्ट कुछ रिएजेंट्स की बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मान लो कोई एल्कीन है अपने पास, ये क्या है आपके पास, एल्कीन दी हुई है, ठीक है जी, ये एल्कीन दी हुई है। इस एल्कीन पे मुझे H और OH को जोड़ना है, समझ में आ गई बात, क्या करना है मुझे, इस H और OH को मुझे क्या करना है, जोड़ना है। तो H और OH को जोड़ने के लिए यहाँ पे मैं 3 रिएजेंट काम में लेता हूँ। पहला रिएजेंट, ध्यान रखना यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 लिखा हुआ, कंसंट्रेट नहीं है, डाइल्यूट H2SO4 वाटर है। ये क्या करते हैं, H और OH देते हैं, कौन से नियम से देंगे, मार्कोनिकॉफ नियम से देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, BHCTHF H2O2, इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेन ऑक्सीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट है मर्क्यूरिक एसिटेट दिया है आपको मैंने, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, HgOCO का हॉल्टस सोडियम बोरोहाइड्रेट दिया हुआ है, मर्क्यूरेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं इसको। यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है ये भी आपको क्या देते हैं, H और OH देते हैं, ये भी आपको क्या देता है, H और OH, ये भी आपको क्या देगा, H और OH। लेकिन ये कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं, मार्कोनिकॉफ। ये कौन सा बनाता है, एंटी मार्कोनिकॉफ, और ये कौन सा बनाता है, वापस से मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। अब ये रूल क्या होते हैं, मैंने लास्ट वाले वीडियो में आपको समझा दिया था कि इन रूल को कैसे देखते हैं, समझ में आ गई बात। तो आपको ये याद रखना है, इन रिएजेंट के बारे में याद रखना है कि ये तीनों के तीनों क्या देते हैं, H और OH देते हैं, समझ में आ गई बात। ये कौन से रूल से देता है, मार्कोनिकॉफ, ये कौन से रूल से देता है, एंटी मार्कोनिकॉफ, और ये कौन से रूल से देता है, मार्कोनिकॉफ। देखो रिएक्शन होती कैसी है और एग्जाम में आती कैसी है, ठीक है। देखो समझो ध्यान से, पहला है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, यहां पे दे रखा है डाइल्यूट H2SO4 और प्रेजेंस रखी है H2। अभी आपको बताएगा H2 क्या देगा, H और OH देता है, क्या देता है ये आपको, H और OH देते हैं। कुछ नहीं करना है, एक H को यहाँ लगा दो, OH को यहाँ लगा दो, या फिर OH को यहाँ लगा दो, H को यहाँ लगा दो, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर। तो CH2 ये क्या हो गया H और ये क्या हो गया OH, समझ में आ गई बात। चाहे OH को आप यहाँ पे जोड़ देते और H को यहाँ पे जोड़ देते, बात बराबर होती। अगला देखो, जैसे मान लो ये वापस से दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इस बार जो एरो पे लिख रखा है वो ये लिख रखा है BH3THF और ये ले रखा है H2O2। बताइए आपको क्या देंगे, H और OH। अभी देखो कैसे देते हैं, क्या करते हैं, आपको कोई मतलब नहीं है, मैकेनिज्म नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ ट्रिक ध्यान रखनी है, इतनी मैकेनिज्म आप याद नहीं कर सकते। H और OH को जोड़ दो, फिर से ये बन जाएगा CH2 H और OH, समझ में आ गई बात। फिर से क्या करेंगे, 3 नंबर देखो, देखिए CH2 मर्क्यूरिक एसिटेट लिखा हुआ है, H2 की वजह से सोडियम बोरोहाइड्रेट, ये भी क्या देता है आपको, H और OH देता है, ठीक है, क्या देता है आपको ये, H और OH। समझ में आ गई सबको बात, ठीक है। मैं और भी एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। तेरे जैसा यार कहां, तेरे जैसा यार, देखिए मैं एक ही एग्जांपल लिखता हूं, उसको 3 डिवाइड कर देते हैं अपन, ठीक है।
यहाँ पर क्या था, डाइल्यूट H2SO4 वाटर की प्रेजेंस। यहाँ क्या था, देखो इसको B2H6 भी लिख सकते हो और H2O2 भी लिख सकते हो। मैंने इसको ऐसा लिखा था BH3THF और H2O2, ठीक है। यहाँ पे क्या था, HgOCOCH3 का वोल्टाइज और क्या था, सोडियम बोरोहाइड्राइड। यहाँ पे ध्यान रखना वाटर साथ में रहता है। चलो देखो समझो ध्यान से। अब देखो डबल बॉन्ड अलग अलग हो गया, यहाँ पे CH-CH3 जुड़ा हुआ, तो क्या जुड़ा CH3, तो यहाँ पे कौन से रूल को काम मिलेंगे, मार्कोनिकॉफ रूल। और मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। देखो समझो ध्यान से, आप सभी जानते हैं ये क्या देगा आपको, H और OH, ये कौन सा प्रोडक्ट बनाता है, मार्कोनिकॉफ। ये कौन सा बनाता है, एंटी मार्कोनिकॉफ। और ये कौन सा बनाता है, मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट कैसे बनेगा, अब ये क्या देगा आपको, समझो ध्यान से, H देगा और OH देगा। अभी H यहाँ पे भी लग सकता है और यहाँ पर भी लग सकता है, ठीक है। तो H को कहाँ लगाएंगे, तो कौन सा प्रोडक्ट है, मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है, डबल बॉन्ड के जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वहीं पे H लगाओगे। तो बताओ हाइड्रोजन कहाँ ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पर 1 और यहाँ पे कितने हैं, 2। तो बताओ H कहाँ लगा दोगे, CH2 पे। ये लग गया H और यहाँ क्या लग जाएगा, OH। समझ में आ गई बात। बताओ ये कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ। बताओ एंटी मार्कोनिकॉफ में H कहाँ लगाओगे, जहां जिस डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन संख्या कम हो। बताओ क्या मिल जाएगा, CH3 CH CH2 क्या लग गया, OH और यहाँ क्या लग गया, H। ये कौन सा है, मार्कोनिकॉफ। ये कौन सा है, एंटी मार्कोनिकॉफ, ठीक है। चलो इसकी बात करें, बताओ कौन सा बनेगा ये, मार्कोनिकॉफ। ये भी क्या देगा, H और OH। H कहाँ लगाओगे, जहाँ पे हाइड्रोजन संख्या ज्यादा हो। मतलब क्या बन जाएगा यहाँ पे, CH3 CH CH2 H और यहाँ क्या लग जाएगा, समझ में आ गई सबको बात, ठीक है। चलो जी, ध्यान रखना कॉपर में कुछ खास बातें हैं। अगर आपको 1 डिग्री अल्कोहल दिखाई दे रहा है, देखो अल्कोहल को मैं ALC से लिखूंगा, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है या फिर 2 डिग्री अल्कोहल है या फिर आपको दिखाई देगा 3 डिग्री अल्कोहल, ध्यान ना कॉपर क्या करता है, H2 बाहर निकालता है। क्या बाहर निकालता है, H2 बाहर निकालता है, ठीक है। अगर 1 डिग्री अल्कोहल है और यहाँ पे कॉपर लिखा हुआ है, तो 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को अक्सर मैं ALD डॉट करके लिखूंगा। 2 डिग्री अल्कोहल बनाता है कीटोन, कीटोन। और ये बनाता है एल्कीन। ये इंपॉर्टेंट है, क्या बनाता है, एल्कीन बनाता है, ठीक है, एल्कीन बनाएगा। समझ में आ गई बात, कैसे, एग्जांपल देखो। सबसे पहले 1 डिग्री अल्कोहल होता क्या है, ध्यान रखना, ये है CH3 CH2 और ये है OH और यहाँ लिखा होगा कॉपर। देखो ये कार्बन से जो OH जुड़ा हुआ है, ये कार्बन जितने कार्बन से जुड़ेगा वो उसकी डिग्री होती है। ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से तो कितने डिग्री का हो गया, 1 डिग्री का। तो ये OH भी कितने डिग्री का हो गया, 1 डिग्री का। तो कितने डिग्री, 1 डिग्री अल्कोहल हो गया, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। समझ में आ गया, करना है क्या आपको, कुछ नहीं करना, आपको H2 बाहर निकालना है। H2 कैसे बाहर निकालोगे, देखो ये ट्रिक है, सिंपल सा क्या करना है, H यहाँ से और H यहाँ से, एक H यहाँ से और एक H यहाँ से बाहर निकाल लो। बताओ क्या मिल गया आपको, CH3 CH। याद है इसको हमने ऐसे भी लिखा था, CH3 C डबल बॉन्ड O और H। और आपको मैं बताया था अगर एक भी H हो गया तो नाम क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। इसका क्या नाम है, एसिटाल्डिहाइड। अगला एग्जांपल देखो, 2 डिग्री अल्कोहल लेते, CH3 CH CH3 और ये क्या है, OH। अभी बताया था डिग्री की पहचान करनी है। बताओ ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से, तो कितने डिग्री का हो गया ये, 2 डिग्री अल्कोहल। समझ में आ गई बात। बताओ क्या बाहर निकालोगे,
कॉपर लिया हुआ है, क्या बाहर निकाल दोगे, H2 बाहर निकाल दो। देखो यहाँ माइनस का मतलब H2 बाहर निकालना है, कैसे बाहर निकालोगे, तो एक H यहाँ से और एक H यहाँ से निकल गया, बाकी बचे को लिख दो। क्या हो गया देखो CH3 CH3, और ये क्या है बताओ क्या बन गया, इसको याद है हमने ऐसा लिखा था, देखो इसको उल्टा सीधा आपको हर तरीके से लिखना आना चाहिए। क्या था ये, कीटोन। समझ में आ गई बात सबको ध्यान से। देखो नेक्स्ट देखो जो इंपॉर्टेंट है वो ऊपर वाला इंपॉर्टेंट है कि 3 डिग्री अल्कोहल होता है तो एल्कीन बनती है, तो कैसे बनेगी, देखो ये है CH3 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 और ये क्या है OH, क्या ले रखा है आपने, कॉपर। ठीक, अब एक बात बताओ, ये निकालता तो H2 बाहर है, लेकिन हमेशा देख रहे हो कौन से H2 बाहर निकाल रहे हैं, ये H और ये पास वाली H, H पास वाली H। अब यहाँ पे तो H है लेकिन यहाँ पर H है क्या, नहीं है, तो H2 बाहर निकलेगा ही नहीं, तो होगा क्या, देखो इसमें ये कंडीशन हो जाती है, ये पास वाला CH3 का जो H है ना, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बाहर निकालते हैं, H2। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखें आप, ठीक है जी। तो बताओ क्या बाहर निकल गया, OH और H, बताओ क्या मिल गया, CH3 C CH3 और यहाँ क्या हो जाएगा CH2 और ये क्या हो जाएगा डबल। समझ में आ गई सबको बात, ठीक है जी। क्या बाहर निकाल दिया इस बार, H2, कितने में से, 3 डिग्री अल्कोहल में से, और ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आया हुआ है, और ये क्या बन गई, एल्कीन बन गई। देखो ये वीडियो में हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, टर्म्स इंग्लिश मीडियम में यूज होती है और कोई खास बात नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, कॉपर दिया हुआ है, तो क्या बना दोगे, एसिटेट अल्डेट बन जाएगा। अगर 2 डिग्री अल्कोहल क्या बन जाएगा, कीटोन। लेकिन 3 डिग्री में ध्यान में क्या बाहर निकलता है, H2। क्यों निकला H2, क्योंकि इसमें H तो है लेकिन पास वाले में H नहीं है। समझ गए, ओके। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नैन सर केमिस्ट्री वाला चैनल में। आज मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, एक छोटी सी शुरुआत है, लेकिन अगर आप लोगों का साथ रहा तो ये सब्सक्राइब बढ़ते रहेंगे। तो आपसे थोड़ी सी विनती है, आप वैसे मैं करता नहीं हूँ, फिर भी आज मैं पहली बार कर रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पहली बार बोल रहा हूँ, उसके बाद नहीं बोल रहा हूँ कभी, ठीक है, ओके, थैंक यू। अल्कोहलिक यूज, और जलीय केओएच, एक्वस केओएच। देखिए ये है अल्कोहलिक केओएच और ये एक्वस केओएच। देखो होता है क्या है, सिंपल सा तरीका है, मैं आपको एक एग्जांपल, देखो यहाँ पे एक रूल काम में लेते हैं जिसे बोलते हैं सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल, सेटजेफ रूल, ठीक है। देखिए रूल क्या होता है, मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2-3 तरह के रूल काम में आते हैं, पॉप-अप रूल हुआ, सेटजेफ रूल हुआ, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हुआ, ये मैं पूरा वीडियो बना दूंगा, ठीक है, तो आप आराम से समझ लीजिएगा। अभी मैं इस रूल को ज्यादा डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, सिंपल मैं आपको बता दूंगा। देखो पहला मैं लेता हूँ एल्कोहलिक केओएच। एल्कोहलिक केओएच को मैं ऐसे लिखूंगा और जलीय केओएच को मैं लिखूंगा एक्वस केओएच, क्योंकि एग्जाम ऐसे ही लिखा हुआ मिलता है, ठीक है जी। देखो फंक्शन क्या होता है, अगर एल्कोहलिक केओएच दिया हुआ है तो ध्यान रखना ये HX बाहर निकालता है, क्या बाहर निकालता है, ये HX। एक्वस केओएच क्या करता है मैं भी आपको बता देता हूँ। देखिए एग्जांपल करते हैं अपन, एक एग्जांपल समझते हैं। कहीं लिखा हुआ है ऐसा CH2 CH2 X और यहाँ पे लिखा हुआ है H, ये ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको एग्जाम में, CH3 CH2 और ये X, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा अल्कोहलिक केओएच,
करना है क्या आपको? एल्कोहलिक OH क्या करता है? HX को बाहर निकालता है। तो देखो ये वाला कौन सा कार्बन है जहां से X जुड़ा हुआ है? अल्फा, पास वाला बीटा। इसका तो बाहर निकालते वक्त खुद के घर में से निकालना है, पड़ोस में से निकालना है। क्या बाहर निकल जाएगा? HX। तो X तो ये रहा, H ये निकल जाएगा। बताओ क्या बन जाएगा यहाँ पे? CH2 डबल बॉन्ड CH2। समझ में आ गई सबको बात? लेकिन अगर इसी एग्जांपल में अगर ऐसा होता, चलिए देखिए इसी एग्जांपल अगर ऐसा देता, और यहां पर लिखा हुआ मिलता आपको एक्वस केएच। क्या मिलता? एक्वस केएच। तो क्या करना है? तो कुछ नहीं, एक्स को हटाना है, OH को जोड़ देना है, सिंपल सा। क्या मिल गया? CH2 CH2। ये क्या हो गया? H, और यहाँ क्या मिल गया आपको? OH। और ये क्या निकल जाएगा? X। तो आपको ध्यान रखना है, मैं वापस से आपको बता देता हूं। अगर अल्कोहलिक OH है तब तो HX बाहर निकाल दिए। क्या बाहर निकाल देते हैं? HX। अगर एक्वस केएच है तो X को क्या लगा दो? OH लगा दो। समझ में आ गई बात सबको? ठीक, ओके बेटा।